कोरोना वायरस की वबा में भी रिश्वतखोरी रुक नहीं रही है। जिला बरेली के कलेक्ट्रेट में 2500 रुपए में पास बनाया जा रहा है। वीडियो वायरल होने पर जिला इंतजामिया में अफरा तफरी मची है। एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट वी.के. सिंह ने इसमें मुलविस चपरासी नन्हे लाल को बर्खास्त करके इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। बरेली थाना के सुभाष नगर में तैनात दरोगा के वकील को बेइज्जत करने और सरेआम शराब पीकर मारपीट करने की शिकायत एसएसपी शैलेश कुमार पांडे से वोकला ने की है। उन्होंने कहा कि वकील परमिंदर कुमार वर्मा के साथ दरोगा सुशील कुमार सिंह ने शराब पीकर बदसलूकी की। एक दूसरा मामला थाना सुभाष नगर का है, जहां बख्श नगला मड्डी नाथ के रहने वाले विनोद कुमार यादव 1 मई को सुबह 8 बजे अपने लड़के आदित्य के साथ दवा लाने जा रहे थे कि सुभाष नगर में तैनात दरोगा जोगेंद्र सिंह बालियान ने जब उन्होंने पैसे मांगे तो दरोगा बालियान ने गंदी गालियां दी, धमकी दी और चालान काट दिया। मेरा नाम विनोद सिंह यादव एडवोकेट बार के पूर्व कोषाध्यक्ष रहा हूँ मैं 2 बार। अब मैंने हमेशा कानून का पालन करते हुए सड़क पर निकला हूँ, लेकिन पुलिस वाले अपनी बदतमीजी नहीं देख रहे। 3-3, 4-4 सवारी लेके गाड़ी मोटरसाइकिल जा रहे हैं। जिस जीप पे 2 गाड़ियों का आर्डर है, तीसरी नहीं चलेगी, वहाँ 6-6 पुलिस वाले उस जीप पे चल रहे हैं, विद अधिकारी भी चल रहे हैं उनके। लेकिन उसके बाद वकील अगर 2 गाड़ी जा रहा है, 2 लोग तो उनकी गाड़ी चालान, और उनके पत्नी बच्चों के साथ बदतमीजी पुलिस कर रही है, लगातार उनके साथ प्रताड़ना कर रही है। अपने बच्चे उनके खुलेआम गाड़ी चला रहे हैं, चाहे चोरी हो चौकाओगे बिना नंबर के उसका चालान नहीं होता है। लेकिन वकील समझ के अगर बच्चा कहीं निकल के जा रहा है तो उसको साथ बदतमीजी ऐसी की जा रही है जैसे चोर अपराधी का बच्चा हो। और अगर वकील भी जा रहा है तब भी उनसे कोई नैतिकता नहीं निभाते हैं, ऐसी बात करते हैं जैसे कि हम कहीं के आतंकवादी हो उस देश में आए हुए। अगर ऐसा होता रहा तो हम एक दिन डीएम साहब के गेट पे लेट जाएंगे और डीएम साहब कहेंगे ऊपर में गाड़ी निकाल ले जाओ। ऐसा नहीं, हम अगर चोर हैं तो हमारी गाड़ी एक साइड में खड़ी करके हमारी गाड़ी चेकिंग करा लें। अगर हम पे कोई अपराधी बन रहे हैं तो उसका हम वो करें। मैं अधिवक्ता परमिंदर कुमार वर्मा। मेरे पेट में पथरी है, मैं पथरी की दवाई लेने के लिए जा रहा था और मुझे सुभाष नगर की अंधी पुलिया के पास में रोक लिया गया। मैंने कहा मेरे पेट में पथरी है, मैं दवाई लेने के लिए जा रहा हूँ, मुझे जेन्युइन प्रॉब्लम है। मैंने डीजे साहब द्वारा दिया गया, मैंने परिचय पत्र भी उन्होंने दिखाया, उन्होंने मुझे वहाँ जाने नहीं दिया, मेरा कंधा पकड़ के मुझे नीचे ढकेल दिया। मजिस्ट्रेट साहब के ठीक सामने मुझे कुर्सी पर ढकेल दिया और कहा कि मैंने जब अपना परिचय पत्र दिखाया तो बोले कि तेरी वकालत गिरी 2 मिनट में निकाल दूंगा, वकालत गिरी तेरी यहाँ नहीं चलेगी। जो सुशील कुमार एसआई उप निरीक्षक थाना सुभाष नगर ने, जो कि नंबर 1 का शराबी दरोगा है, शराब पी के और शराब की दुकानें खुलवाता है और अधिवक्ताओं के साथ मारपीट करता है, जैसे हमारे विनोद सिंह यादव जी और हाई कोर्ट के वकील तारा सिंह के साथ उसने बदतमीजी की। प्रदेश में और पूरे भारत में कई अधिवक्ताओं के साथ उसने ऐसी बदतमीजी करी गई जो बेचारे असली प्रारंभ थी, जेन्युइन प्रारंभ थी, उनके साथ ऐसी कठोर अमानवीय व्यवहार किया गया जैसे कि कोई आतंकवादी हो, नक्सलवादी हो, माओवादी हो, मार्क्सवादी हो। इनके साथ इस तरीके से अत्याचार जो है किया जा रहा है। मैं एसएसपी साहब से निवेदन करता हूं कि इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और इन्हें ये बताया जाए कि दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और थाना सुभाष नगर सुशील कुमार, और इन्हें ये बताया जाए कि मतलब कि तुम्हारे भी बच्चों के परिवार में किसी के पीड़ा होगी, दुख होगी तो तुम लोगों के साथ बदतमीजी की जाएगी तो तुम्हारे साथ कैसा गुजरेगा। ऐसा देखिए, आज मैं बीपी ध्यानी एडवोकेट, आज हम सभी साथी यहाँ आए थे, एकत्र हुए कोटपुला। ये लॉकडाउन में हमारे सभी साथियों के साथ पुलिस द्वारा जो अमानवीय व्यवहार किया गया, उस संबंध में आज अपनी शिकायत दर्ज कराने एसएसपी महोदय के पास गए थे। हमारा केवल ये निवेदन था, हम समाज के प्रतिनिधित्व है, ये नहीं, हमने कहीं भी इस बात का विरोध नहीं किया, मगर पुलिस अधिकारियों द्वारा जैसे ही ये पता चलने पर कि हम अधिवक्ता समुदाय से हैं, हमारे संग वो निर्दयी व्यवहार किया गया। और उस निर्दयी व्यवहार करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को, अपने उच्च अधिकारी एसएसपी साहब को, डीआईजी साहब को ही बुला कहा। और डिठौरा चौकी इंचार्ज ने तो
हद ही कर दी। हमारे रामचरण सक्सेना जी थे अधिवक्ता, वो अपनी पत्नी 5 साल की पत्नी के गर्भवती थी, उसके संग बच्ची के संग जा रहे थे। इतना सुनने पर कि हाईकोर्ट में वकालत करते हैं, चौकी इंचार्ज ने उनके संग इतना बुरा व्यवहार किया, इतना मारा, और उसके बाद उनके खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत मुकदमा लिखा गया। उनका जब यहाँ चालान आया तो उन्होंने बताया पुलिस ने ये मारा, उसके बाद मुंह पे जूता रख के ये कहा कि बोले इसके मुंह में पेशाब कर दो, ये हाईकोर्ट जाएगा। हमारा कोई भी प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है। जिसकी शिकायत करने के लिए हमने रामचरण जी ने एसएसपी साहब को वाया डाक द्वारा प्रार्थना पत्र दिया था, और अन्य कई शिकायतों के संबंध में हम अधिवक्ता विनोद यादव जी और क्या नाम है परमेंद्र यादव जी के साथ एसएसपी महोदय के यहाँ गए और उनके साथ ये निवेदन किया कि इस तरीके की जिस पुलिस अधिकारी ने या कर्मचारी ने कोई घटना कृत्य की, उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके तुरंत कार्रवाई की जाए, और जिससे हम अधिवक्ता समाज का सम्मान बरकरार रहे और इसमें पुलिस प्रशासन का सम्मान बरकरार रहे। तस्वीर में आप जैसा देख रहे हैं, ये खानदान है अमन और हसन का, जिन्होंने आज अलविदा के दिन दुनिया को अलविदा कह दिया। जिला बरेली के थाना नवाबगंज के गांव कफैतुल्ला के रहने वाले दोनों नौजवान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। अमन और हसन दोनों पड़ोसी हैं। वो किसी काम से हाफिजगंज जा रहे थे कि रास्ते में तेज रफ्तार से आ रही पिकअप गाड़ी ने दोनों नौजवान को टक्कर मार दी, जिससे हसन की मौके हादसा पर ही मौत हो गई, जबकि अमन ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ा। मेरा नाम निसार अहमद है। अच्छा, जानना चाहेंगे ये जो मृतक लड़का है या दुर्घटना में शिकार हुआ है, ये कहाँ जा रहा था? ये बच्चे दोनों हाफिजगंज जा रहे थे। अच्छा, क्या नाम था इनका? एक लड़के का नाम है छोटे वाले का अमन और इसका नाम है हसन। कितनी उम्र रही होगी अमन की उम्र जो है करीब 16 साल है और हसन की उम्र जो है वो 18 साल की है। अच्छा, तो किस काम से जा रहे थे? ये कुछ दुकान की सौदा लेने के लिए जा रहे थे। अच्छा, बरेली जा रहे थे, खास हाफिजगंज में? हाफिजगंज जा रहे थे। अच्छा, तो कहाँ पे हादसा हुआ है? ये नर्सरी से उल्ली तरफ जो सेतल वाला रोड के लिए जो अंदर वाला है बाईपास, उससे थोड़े से अगले बढ़ के मोड़ पे हुआ है इनका दोनों का। अच्छा, जो लड़का है जो अमन, हाँ, उसके वालिद क्या करते हैं? उसके वालिद ड्राइवर भी थे और मतलब इस टाइम भट्टे पे काम कर रहे हैं मजदूरी का। है इस समय? हाँ, यहाँ पे नहीं है वो? यहाँ नहीं है, वो दोनों लोग बरेली है। ये जो मम्मी की इनकी हालत है, अम्मी की, हाँ, कैसे हो गई थी ये एक लड़की हमारे गांव में पागल है, हो गई है दिमाग, तो वो ऐसी सुबह सुबह घर में जहाँ तहाँ घुस जाती है आके, तो ये बच्चों के वजह से उतर रही थी चौकी पे से अपने चारपाई पे से, तो ये गिर पड़ी, इनका पैर इसलिए टूट गया। पहले से ही दुर्घटनाग्रस्त हैं? हाँ, ये पहले ही से दुर्घटनाग्रस्त है। शमशाद। जो मृतक लड़का है उसके आप कौन है? उसके ताऊ है। अच्छा, ये बताइए लड़का कहाँ जा रहा था? ये हाफिजगंज जा रहा था। काम से जा रहा था किसी, या कोई रिश्तेदारी में वैसे जा रहा था? मतलब ये काम से जा रहा था। हाँ, दुकान पान लेने के लिए। अच्छा, तो किस चीज़ से हादसा हुआ है? ये बता रहा छोटा हाथी, हमने तभी देखा तो है नहीं। अच्छा, तो ये मौके पर ही मौत हो गई या फिर हॉस्पिटल ले जाते टाइम? मतलब एक की तो हो गई, तो वहाँ मौके पर, एक की रास्ता में हो गई। तो ये लड़का बड़ा था या? बड़ा था। सबसे बड़ा? कितनी उम्र रही होगी? मतलब वो हुई 17 साल। 17 साल। इसके वालिद क्या करते हैं? ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं। ड्राइवर हैं। दोनों नौजवानों की दर्दनाक मौत से गांव में मातम और सन्नाटा छाया हुआ है। खानदानों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है।